हेलो बच्चों, ये हमारे चैप्टर की आज एक्सरसाइज प्रश्नावली 3.4 है और ये हमारे चैप्टर की आज आखिरी एक्सरसाइज है। इसको हम लोग अच्छे से करेंगे। जिन भी बच्चों को डाउट हो वो पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मेंशन है और हम लोग अब अपना चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे, क्योंकि वो अपनी तैयारी को दूसरों से बेहतर बना पाएंगे और हम लोग भी उन पर अच्छे से कार्य कर सकेंगे ताकि वो दूसरों से बेहतर बन पाएँ। प्रश्न फर्स्ट आपका दिया है, बताइए कथन सत्य है या असत्य। सभी आयत वर्ग होते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है? बताइए। चलिए, सभी आयत वर्ग होते हैं, ये असत्य होगा। क्यों? क्योंकि आयत में आपकी दो साइडें बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये आपका पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है। फिर है, सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। हाँ, ये आपका सत्य है। सभी चतुर्भुज जो समचतुर्भुज होते हैं वो समांतर चतुर्भुज होते हैं। फिर बात की है, सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं, तो ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल है पॉसिबल। सभी वर्ग जो सम है चतुर्भुज वो आयत भी होते हैं। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। अब आप बताइए, या सभी समांतर वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होंगे? होंगे, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। सभी पतंगे समचतुर्भुज होती हैं, ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना कि पतंगे आपकी समचतुर्भुज होती हैं, तो आपका ये क्या हो जाएगा? चलिए बताइए, ये आपका असत्य हो जाएगा। सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं, ये आपका सत्य हो जाएगा। सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं, आप बताइए। सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं, बिल्कुल सत्य है ये। सभी वर्ग समलंब होते हैं, बिल्कुल होते हैं, समलंब होते हैं। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है, उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें चार भुजाएं बराबर लंबाई की हों, चार समकोण हों। तो आपके सेकंड का फर्स्ट हो जाएगा, एक आपका समचतुर्भुज होगा, समचतुर्भुज। दूसरा आपका वर्ग हो जाएगा। सेकंड के बी में देखिए, चार समकोण हो, तो वर्ग में आपके चारों साइड से अगर आप एंगल बनाएंगे, कोण बनाएंगे, तो समकोण होगा। आयत में भी आपका ऐसा ही होता है। ठीक है, अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड का फर्स्ट आपसे बोला है, बताइए कैसे एक वर्ग है, एक चतुर्भुज कैसे एक वर्ग है। चलिए लिखते हैं स्टेटमेंट अपना। एक वर्ग में चार भुजाएं होती हैं इसलिए यह एक चतुर्भुज है। एक समांतर चतुर्भुज। अब बताइए कैसे एक वर्ग एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है। तो एक वर्ग की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, इसलिए यह एक समांतर चतुर्भुज भी होगा। अब बताइए कैसे एक वर्ग एक समचतुर्भुज हो सकता है। चलिए देखते हैं। वर्ग एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने थर्ड के फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। एक आयत, बताइए कैसे एक वर्ग एक आयत होता है। वर्ग एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है, यानी आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है, एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसके सभी कोण
सभी कोण समकोण होते हैं, समकोण होते हैं, इसलिए यह एक आयत होगा। इसमें हम लोगों ने एक गलती ये कर दी कि इसमें मुझे समचतुर्भुज लिखना चाहिए था, समचतुर्भुज। ठीक है, सही कर लीजिएगा आप लोग। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हैं, बराबर हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो आप जानते हैं फोर्थ के फर्स्ट में समांतर चतुर्भुज ऐसा होता है आपका, समचतुर्भुज होता है, वर्ग होता है आपका, और आयत होता है। फोर्थ के सेकंड क्वेश्चन में ये आपका समचतुर्भुज होता है, वर्ग होता है, और बराबर आपका कौन से होंगे, वर्ग और आयत, ये आपके क्या होंगे, बराबर होंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको बोला गया है बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। चलिए देखते हैं। इसके दोनों विकर्ण इसके अभ्यंतर में स्थित होते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में आपसे बोला गया है ABC एक समकोण त्रिभुज है, O समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है, बताइए कैसे O बिंदु AB तथा C से समान दूरी पर स्थित है। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। AD पैरेलल BC होगा, AD समांतर BC के होगा, AB समांतर DC है, इसलिए समांतर चतुर्भुज ABCD में विकर्ण AC का मध्य बिंदु O है। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज इसी के साथ कंप्लीट होती है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने डाउट्स कमेंट में ज़रूर पूछें।